ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव से पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान एक साक्षी अक्षय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कल हम लोगों ने 16 कर्म भावना में पहली भावना दर्शन विशुद्धि को पूजन करके दर्शन विशुद्धि को समझ के आए हैं। दर्शन शब्द और विशुद्धि शब्द, जब हमारा सम्यक दर्शन 25 मलों से रहित हो जाता है और निशंकिता के अंग के कारण हमारे में विशुद्धि बढ़ जाती है, तो व्यक्ति तत्व चिंतन करता है। तत्व के चिंतन करते समय इतनी विशुद्धि बढ़ जाती है कि प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना वह जीव भाता है। केवली श्रुत केवली अगर सानिध्य मिल जाए तो वह आत्मा तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है। प्रत्येक प्राणी की कल्याण की भावना भाना, ये भावना बनने के लिए भी बहुत बड़ी साधना चाहिए। संसार में स्वार्थ के साथ जीने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए अपनी भावना बनाना ये विशुद्धि के बिना नहीं होता। निर्मल दृष्टि बन जाए तो ये भावना हमारी बन जाएगी। हमारे दृष्टि में दोष ज़्यादा है और दोष होने के कारण जैसे व्यक्ति चश्मा पहन लेता है और जिस कलर का कांच रहता है उसी कांच के अनुसार प्रकाश अलग अलग रंग में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश का कोई वर्ण नहीं है, लेकिन कांच के कारण प्रकाश क्या होता है, रंगीन दिखता है। उसी तरह हमारी दृष्टि में मैं स्पर्श वाला हूँ, मैं रंग वाला हूँ, मैं रस वाला हूँ, ये दृष्टि संसारी की बन जाती है। लेकिन ये जो वर्ण रस गंध आदि जो है ये पुद्गल के साथ है, आत्मा के साथ नहीं है। तो इसलिए जिस तरह
प्रकाश वर्णातीत है, उसी तरह आत्मा भी वर्णातीत है। न उसका कुछ वर्ण है, न कोई गंध है। इसीलिए जो हमारे पर्याय के साथ हमारी जो दृष्टि का दोष है वह निकल जाए तो हम निर्मल दृष्टि के द्वारा आत्मा के स्वरूप को जान सकते हैं। इसलिए 16 करण भावना में महत्वपूर्ण है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि हो जाएगी तो बाकी की भावना हो सकती है, लेकिन दर्शन विशुद्धि नहीं है तो 15 भावना कुछ कार्यकारी नहीं होता। तो ऐसे दर्शन विशुद्धि 8 अंग उस विशुद्धि को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने रत्नकण श्रावकाचार्य में 8 अंग को बहुत अच्छे से समझ के आए हैं। तो ऐसे दर्शन विशुद्धि के बाद आज विनय संपन्नता है। जब दर्शन विशुद्धि हो जाती है तो विनय आ जाता है। और सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं, विनय संपन्नता किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञानादि मोक्ष मार्ग और उसके साधन गुरु आदि के प्रति आदर सत्कार, रखना, ये विनय है। और विनय के साथ जो रहता है विनय संपन्नता। बहुत अच्छी व्याख्या है। यानी सम्यक ज्ञान आदि जो मोक्ष मार्ग है और गुरु आदि उसके क्या है हमारे लिए साधन है, उसके प्रति सत्कार आदर रखना ये विनय है। और इस विनय से जो युक्त आत्मा होता है वो विनय संपन्नता को प्राप्त करता है। विनय आत्मा का एक गुण है। अनंत गुण प्रत्येक आत्मा में विद्यमान रहते हैं। जो परमात्मा में अनंत गुण हैं वो प्रत्येक आत्मा में विद्यमान रहते हैं। उसी में एक विनय गुण है। विनय गुण हमारे बिखराव करता है। अविनय हमारे गुणों का क्या करता है, बिखर देता है। और विनय आत्मा के गुणों को केंद्रीकरण करता है। विनय जो प्राप्त कर लेता है वह नियम से अपने आत्मशक्ति को बढ़ाता है, केंद्रीकरण होता है शक्ति का। विनय यानी आदर सत्कार पूजा करने को विनय कहते हैं। जो व्यक्ति जितना विनयी बनता है उसके उतने गुणों का विकास होता है। देख लेना, जिस वृक्ष को ज़्यादा फल लगते हैं वह वृक्ष क्या होता है,
झुक जाता है। इसलिए झुकता है क्योंकि उसके पास विनय आ गया, यानी इतने फल आ गए, उस फल के कारण क्या होता है, वो वृक्ष झुक जाता है। उसी तरह व्यक्ति जितना गुणवान बनता है उतना विनयी भी बनता है, क्योंकि विद्या विनयन शोभते। मराठी में एक कहावत है कि विद्या विनय के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे विनय हमारे पास आ जाए। गुरु महाराज जी ने एक उदाहरण के द्वारा बताया था विनय कैसा होता है और घमंड करने वाला व्यक्ति कैसा होता है। एक वड़ का वृक्ष है और एक बेत का वृक्ष है। वड़ का वृक्ष कहता है बेत के वृक्ष को, आप किसी काम के है ही नहीं, न आपके पास फूल है, न फल है, न किसी को छाया देते हैं। और मैं देखो कि कितने लोगों को छाया देता हूँ, और बाद में हमारे द्वारा जो लकड़ी बचती है उस लकड़ी के द्वारा आसन बनता है, क्या क्या नहीं बनता। और तुम किस काम के? आपके तो लकड़ी दूसरों को मारने के लिए काम आती है, तो आपका जीवन का कुछ अर्थ है ही नहीं। ऐसे घमंड करता है कौन? सो रहे क्या? वट का वृक्ष, बहुत अच्छा। तो बेत का वृक्ष विवेकवान था। जिसके पास विवेक होता है ना, वो उत्तर नहीं देता। और कभी भी याद रखना, अपना परिचय बोल के नहीं देना चाहिए, अपना परिचय आचरण के द्वारा देना चाहिए। एक जगह हमने पढ़ा था, दीपक अपना परिचय प्रकाश के द्वारा देता है। कहना नहीं पड़ता मेरा सर्च लाइट जैसा उजाला है। दीपक ही अपना परिचय प्रकाश के द्वारा देता है। उसी तरह अपना परिचय चारित्र के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा देना चाहिए। तो सुवृक्ष ने कुछ नहीं बोला और थोड़ा समय निकल जाता है, इतने में तूफान उठ जाता है, बारिश आने लगती है और तूफान ज़ोर से इतना होता है कि उस वट के वृक्ष के पूरे नीचे के क्या हो जाते, ढीले हो जाते। बारिश भी हो रही है और तूफान भी चल रहा है। तो उस तूफान के कारण उधर बेत का वृक्ष भी है। जब तूफान आ गया तो वृक्ष क्या करता था, नीचे झुक जाता था। और वट का वृक्ष ऐसा खड़ा था, लेकिन तूफान के कारण क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है। और बेत का वृक्ष नीचे झुका था, लेकिन तूफान समाप्त होते ही खड़ा हो जाता है। ये है विनय। जो विनयी होता है वही टिकता है, और जिसके पास विनय नहीं है वह टिक नहीं पाता। और शास्त्रों में दर्शन विनय, ज्ञान विनय, तप विनय आदि उपचार विनय भी कहीं के आता है। तो इस तरह हमें दर्शन विनय होना चाहिए। सम्यक दर्शन के प्रति हमारा इतना विनय होना चाहिए कि उस विनय के कारण देख लेना, आप लोग
हर रोज पूजन करते समय एक विनय पाठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूजन का मंगलाष्टक अधिक होने के बाद क्या बोलते हैं आप? विनय पाठ बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जिनकी हम आराधना करने वाले हैं उनके प्रति पहला अपने पास क्या होना चाहिए? विनय होना चाहिए। यानी जैसे किसान खेत में बीज का वपन करने से पहले समतल बना के खेत अच्छा बनाता है और बाद में बीज का वपन करता है, तो विनय पाठ यानी क्या हो गया? हमारा खेत समतल होके अच्छा बन गया। अब पूजन का अर्घ्य के साथ एक एक शब्द भी बीज का काम करता है और प्रत्येक अर्घ्य के पीछे क्या होता है? अपनी कर्मों की असंख्य गुनी निर्जरा होती। क्योंकि मूलाचार्य में बताया है विनय मोक्ष द्वार, विनय ही मोक्ष का द्वार है। और देख लेना, कोई देखे या ना देखे, नहीं तो ऐसा नहीं कि लोग देख रहे इसलिए भगवान के पास बहुत अच्छे वंदना किया, कोई नहीं देख रहा है, क्या करना है? नहीं, विनय दूसरों के लिए नहीं होता, अपने आत्मा के लिए होता है। इसलिए दर्शन विनय, ज्ञान विनय। रत्नकण श्रावकचरण में बताकर आया हूँ कि विनय के साथ पड़ी हुई जिनवानी विस्मरण भी हो जाए, लेकिन किसी न किसी भाव में वह हमारे पास बीज के रूप में रहेगा और हमें बीज सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व, ऐसे 10 सम्यक्त्व आत्मानुशासन में बताया है। तो हमें वह विनय अगले कई भावों तक वो ज्ञान हमारे साथ रहता है। आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं कि केवल ज्ञानी का ज्ञान एक भाव का नहीं, कई भावों का ज्ञान था, तब जाकर वह केवल ज्ञानी बनते हैं। इसीलिए ज्ञान का भी विनय इसलिए करना है क्योंकि जो ज्ञान हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, जो ज्ञान हम गुरु से सुनते हैं, वह न गुरु का है न इस किताब का है। ये किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। और भगवान की वाणी का जितना हम विनय करेंगे उतने हमारा कर्मों की निर्जरा के लिए कारण होता है। इसलिए देखो, जब केवल ज्ञान हो जाता है तो देव लोग पूजा करने को आते हैं। किसकी पूजा? किसकी पूजा? यद विद्या दर्पणायते, अनेक केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए देव लोग आते हैं। यही तो विनय है। और ये विनय हमारे पास आ जाए और वह तप विनय, प्रत्येक के तप की अनुमोदना करना। और आप लोगों का सौभाग्य है कि ये सब विनय करने का ज्ञान अपने को मिल रहा है। और इसके द्वारा देखो, शास्त्र भी उठाया, विनय के साथ उठाकर विनय साथ रखना, ये भी कर्म निर्जरा का कारण है। जैसे शास्त्र मंदिर जी में रखे होते हैं, उसका कवर आदि डालना, उसको खराब न हो ये व्यवस्था करना, ये किसका विनय है? ज्ञान विनय है। और जितना व्यक्ति ज्ञान का विनय करेगा उतने गुणों का विकास होता है। इसीलिए विनय एक ऐसा गुण है कि हमारे लिए, और देख भी लेना कि विनयी व्यक्ति कितने भी वाला शत्रु हो उसको भी जीत सकता है। सामने वालों को विनय के द्वारा वो कितना भी खूंखार हो,
वो विनय से बोलेगा ना, विनय करते सामने वाला व्यक्ति पिघल जाता है, क्योंकि इस गुण में इतना क्या बोलते पावर इतना रहता है कि सामने वाला ने जो सोचा था सब भूल जाता है और विनयी व्यक्ति के सामने वो भी विनयी बन जाता है। तो ऐसे विनय संपन्नता प्रत्येक जीव में आ जाए और हमें विनय इसलिए प्राप्त करना है कि विनय संपन्नता से युक्त मोक्ष मार्ग जो हमारा सम्यक ज्ञान आदि जो मोक्ष मार्ग अनादि काल का है, मोक्ष मार्ग के प्रति भी विनय करेंगे तो भी आपके कर्मों की निर्जरा होती है। मार्ग के प्रति आस्था बनना, मार्ग के प्रति आदर करना, मार्ग के प्रति सत्कार भाव रखना, ये भी हमारे लिए निर्जरा का। और देख लेना, हमने किसी का विनय किया, देवगुरु शास्त्र का विनय किया, उनका विकास हो गया था, हमारा होता है, अपना होता है। भगवान जी के मंदिर जी में हम जाते हैं, विनय के साथ हाथ जोड़ते हैं, विनय के साथ प्रवेश करते, निश्चय निश्चय बोलते हुए। तो ये विनय पहले से होने के कारण क्या होता है, हमारा मंदिर जी में जितना समय जाता है वह सब निर्जरा का ही कारण होता है, क्योंकि भाव इतने उज्जवल बनते हैं और उसी के कारण विनय गुण और अन्य गुणों का भी विकास कर देता है। और ये देव के प्रति, गुरु के प्रति, जैसे गुरु के प्रति विनय किया, विनय से नमस्तु किया, पूजन किया, भगवान का गुरु का किया, उनका कल्याण नहीं होता, करने जो जाता है उन्हीं का कल्याण होता है। इसीलिए प्रमाद नहीं करेंगे, क्योंकि अब विनय संपन्नता ये आज की पूजन आपको करना है। और भी विषय बहुत है, लेकिन आपको समय पर छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है संसार में का समय निकाल के। लेकिन ये भी याद रखना, कल से समय पर आएंगे, समय पर पूजन करेंगे, और जो नहीं लोग आए उनको भी क्या करेंगे, जीवन में एक बार जिन तीर्थंकरों की पूजा हम करते हैं, वो तीर्थंकर जिस भावना से बने, उस भावना की पूजा करने का और ज्ञान करने का पुण्य मिल रहा है। अरे तीर्थंकर को मानते, लेकिन तीर्थंकर ने किसको माना, किसको भाया, किसको भाया? अरे जिन्होंने ऐसे महान आत्माओं ने 16 करण भावना भाने के कारण तो तीर्थंकर बन गए। तो जिनकी पूजा करे वो भगवान कहते हैं तुम मेरे पास आकर क्या करने वाले, तुम्हारी भावना कैसे पहले बताओ। हमारे अशुभ भावना अगर है तो नो क्या बोलते रेंज में नहीं है हमारे, कोई न कोई भगवान के रेंज में कब जाएंगे, जब हमारी भी भावना उज्ज्वल बनेगी, निमित्त वो मिलेंगे। लेकिन भावना आपको भाना ही पड़ेगा, और ये भावनाओं का प्रभाव, क्योंकि इतना जीवन में, क्योंकि शुभ भी भावना होती है, अशुभ भी भावना होती है, शुद्ध भी भावना होती है। हमारे जो अशुभ भाव सदा बनते हैं उसका एक ही कारण है, हमारे पास सम्यक ज्ञान की कमी है। हम सदा विषय कषायों में रहते हैं, लेकिन वीतरागता को जानने की कभी कोशिश नहीं करते। अनंत काल से हमने विषय वासना की उपासना किया है, लेकिन वीतरागता की उपासना नहीं किया है। और ऐसे वीतरागता की उपासना का लक्ष्य बना के अपने को ये ज्ञान प्राप्त करना है। और इसीलिए कल से थोड़ा पूजन जल्दी करेंगे, क्योंकि 6:30 पौने 7 बजे क्या करना है आपको, पूजन शुरू करना है। दिन बहुत उजाला हो जाता है। आप 6:30 पौने 7 बजे शुरू करेंगे
तो समय पर, और नए नए लोगों को भी क्या होता है 9 बजे तक अपने, क्योंकि इसके बाद क्या शुरू होने वाला है, दशलक्षण पर्व शुरू होने वाला है। उसकी भूमिका की भावना के लिए, भावना से अपने ये 16 कर्म भावना शुरू किया है। जितने घर, जिसके घर में बच्चे युवक युवतियां हैं, वो भी अपने बच्चों को बिठाए और अपने बच्चों का पुण्य बढ़ाओ। आप उनका कल्याण नहीं कर सकते, बच्चों का पुण्य उन्हीं को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए प्रत्येक परिवार के लोग कल से बैठेंगे, समय पर आएंगे, और शाम का जाप भी सबको करना है, क्योंकि जाप करने से प्रत्येक एक एक जाप हर रोज करेंगे ना, कितना महत्वपूर्ण है। 108 बार कभी किया है 16 कर्म भावना का? बहुत कम लोगों ने किया। 16 कर्म एक एक भावना का 108 बार जाप करना, दशलक्षण का एक एक धर्म का 108 बार जाप करना, कितनी निर्जरा होती। आचार्य कहते हैं श्रावक भी बहुत कमा सकता है, लेकिन कमाने का ज्ञान नहीं है। वहाँ कमाने का ज्ञान है, लेकिन धर्म कमाने की कला नहीं है। तो इसीलिए इसको प्राप्त करेंगे। और आज के विनय संपन्नता, हमने थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया, लेकिन कल समय पर 10 मिनट ही प्रवचन होगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, और उसमें भाग लेंगे। और दर्शन विशुद्धि हमें अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, और दृष्टि हमारी निर्मल बनने के लिए, और विनय संपन्नता हमारे आत्मा के गुणों के विकास के लिए काम करता है। तो ऐसे विनय करते हुए महावीर भगवान की